बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि धुरंधर कौन, मुंबई का धुरंधर कौन, तो उसका जवाब मिल गया है, देवेंद्र फडणवीस बनकर आए हैं मुंबई के धुरंधर। तो अब बताने की जरूरत नहीं है देवेंद्र फडणवीस ने अपना कद किस तरह से बढ़ा लिया है, जिसको लेकर लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बताते चले, इतने नफरती बयान दिए गए थे महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से मुंबई में बीएमसी के लिए ठाकरे परिवार की ओर से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसको सिरे से खारिज कर दिया है यहाँ पर जनता ने। और देवेंद्र फडणवीस की एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद और तीसरी तरफ विकास वाली पॉलिटिक्स पर मोहर लगाया गया है। शिंदे जी के लिए भी आज खुशी की खबर, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जाते, शिंदे जी की मुख्य लड़ाई उद्धव ठाकरे से है कि वो बड़े नहीं बनने चाहिए, उनकी सीटें ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो आज उनको भी राहत की सांस मिली होगी। बिल्कुल। और ये देखिए कि बार बार हर चुनाव में ये हो रहा है कि ठाकरे की, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी कौन आगे लेके जा रहा है। और ये बार बार हम लोग को लगता है कि मोहर अभी लग रही है कि शिव, मतलब उनके पास तो सिंबल है, धनुष बाण का सिंबल तो है, पार्टी सिंबल ओरिजिनल जो शिवसेना का था। और बिल्कुल जिस तरह की राजनीति बाला साहब ठाकरे करते थे, जिस तरह की राजनीति में विश्वास करते थे, वही शिंदे सेना उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शिंदे जी ने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं और किया। बिल्कुल। और बार बार देखा जा रहा है कि मराठी मानुस जो है वो ज्यादा मात्रा में इनके साथ है। एक जो पहली बात जो कह रहे थे कि नहीं देवेंद्र फडणवीस जी का क्या मतलब, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ उन्होंने वो की है जो एस्पिरेशनल मुंबई करे, उसको टारगेट किया है। ठीक है, वो हिंदू मुसलमान का जो है कि दोनों तरफ से मतलब एक इलेक्शन से थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगी। क्या इससे उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी से सीखा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास की बात, मुझे याद है कि जब शुरू में दिल्ली आकर वो देश में उम्मीदवार के तौर पर जब उनकी धमक बढ़ रही थी, तो वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे देवेंद्र फडणवीस। और दूसरी तरफ टोपी भी उन्होंने एक वक्त पर नहीं पहनी थी, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। तो यानी कि एक तरफ हिंदुत्व, दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, तीसरी तरफ विकासवाद, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी का जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है, लिटरली मतलब देवेंद्र फडणवीस जी उस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, जब हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात मॉडल में सबसे 2 चीज़ें उसके केंद्र बिंदु थे, एक तो हिंदुत्व और दूसरा विकास। मुझे लगता है और ये दोनों चीज़ें आपको अभी महाराष्ट्र में दिखाई दे पड़ रही है। और एग्जैक्टली उसी कारण जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या अभी जो बीएमसी इलेक्शंस में, उन चीज़ों को दर्शाता है, उन्हीं चीज़ों को दर्शा रहा है। शिंदे जी बड़े खुश होंगे और आपको लग रहा है कि अन्नामलई रसमलाई भेजेंगे राज ठाकरे के लिए कि देखिए इतना, मतलब उनकी ओर से जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण भारत से कोई एक युवा आकर जो आईपीएस रहा है और उसने अपनी नौकरी छोड़कर उसने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी जगह बनाने की, आप उनके लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। खुद तो आप पिछले 2007 से पॉलिटिक्स का हिस्सा है पार्टी बनाने के बाद, लेकिन देखिए हर जगह शून्य। ताज्जुब होगा आपको मेरी बात सुनकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाजपा के स्टार प्रचारक अन्नामलाई ने जो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने ठाकरे के स्टार प्रचारक का काम किया। क्योंकि मराठी मानुस जिस तरह से उसे आंदोलित दिखे, देखिए इसमें जो बातें आती है उसमें राज ठाकरे ने क्या कहा, उनका कैसे झटका देख रहे हैं हम देख रहे हैं। क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात करें तो मैंने सुबह ही कहा था कि भाजपा इस बार ज़्यादा स्ट्राइक रेट लेके आएगी। 2017 की तुलना में 67% स्ट्राइक रेट अभी तक के आंकड़ों पे दिखाई दे रहा है। शिंदे की शिवसेना 28% पर सिमट गई है। उद्धव ठाकरे का 36% है, वहाँ पे भी पार्टनरशिप 16% पर सिमट गए हैं। तो यहाँ की बात करें तो मैं वापस वो दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पर शिंदे की शिवसेना के लिए आपने जो सवाल पूछा था उनके प्रवक्ता को, थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम भी है। नहीं, मुझे तो लग रहा है ज्यादा गम। वो बताएंगे कैसे अपने मुंह से? खुशी इसलिए कि ठाकरे के हाथ से मुंबई चली गई, बड़ा झटका है। क्योंकि 1985 में समाप्त होने के कगार पे पहुंची शिवसेना को बाला साहब ठाकरे तभी महाराष्ट्र में फैला पाए थे जब मुंबई मनपा की सत्ता आई थी। इसलिए ध्यान में रखिए, मुंबई मनपा उसलिए चुनाव के लिए पैसे भी तो चाहिए जो आपको आराम से बृहन मुंबई महानगर पालिका से मिल जाते। आपने जो भ्रष्टाचार का सवाल पूछा, यहाँ की स्टैंडिंग कमेटी जिसके पास 74,000 करोड़ का बजट है, वो स्टैंडिंग कमेटी अंडरस्टैंडिंग कमेटी है, सब ये मिलके वहीं पे वो करते हैं। उसमें ठाकरे सत्ता में सबसे ज्यादा हिस्सा उनका। और दुखी क्यों है शिंदे जी, थोड़े से दुखी क्यों? दुखी जाहिर सी बात है, देखिए ना ठाणे में वो जीत रहे हैं, लेकिन बाकी मनपाओं का हाल आप देखोगे तो भाजपा की स्थिति ऐसी है कि भाजपा को अब शिंदे, जैसे अजित पवार की आपने बात की,
पुणे और पिंपरी भले भाजपा के पास, बार बार अब वो पर्ची लेकर दिल्ली दरबार में देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करने नहीं आ पाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहले कांग्रेस के जमाने में होता था, मैं सुनता था कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिल्ली जाते थे, लॉन पे उनको गांधी परिवार के एंट्री मिलती थी और यहाँ के डिंग मुंबई में मारते थे कि देखिए मैडम ने हमको 10 मिनट का समय दिया, आधे घंटे का दिया। उस तरह की नौबत इस तरह के नेताओं को, क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस वैसे भी इस तरह के दबाव को मानते हुए दिखाई नहीं दिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसीलिए तो उनको दिल्ली आना पड़ता है ना, वो नहीं मानते हैं, इसलिए अब एकनाथ शिंदे जी शिकायत लेकर दिल्ली आते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जो सूत्र हमें जानकारी दी। देखिए मुंबई मनपा पे उनको जगह छोड़नी पड़ी और मेघा खुश हुए जा रही है इस सवाल पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो एक और बात आई थी ना इन आंकड़ों में जो दिखाई दे रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत की भाजपा बात करती है, लेकिन मुंबई की राजनीति सेक्युलर मुक्त हो रही है। सिर्फ 10%, 8-9% तक की सीटें मिली है सेक्युलर पार्टी। ये सेक्युलर मुक्त हो जाएगा तो कैसे, हमारा देश तो सेक्युलर ही है। आप कह रहे हैं हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ा है पूरा का पूरा मुंबई। बिल्कुल, देखिए ठाकरे कितना भी कहे लेकिन वो पूरी तरह से हिंदुत्व को नकार नहीं सकते, क्योंकि मराठी मतदार जो है उनका वोटर वो बेसिकली हिंदू वोटर ही है। उस तरह से मुस्लिम वोट एड ऑन हुए उनके पास, टॉप अप है हम कह सकते हैं। तो इस स्थिति में 8-9% पर सेक्युलर पार्टियां, उसमें कांग्रेस एनसीपी के दोनों, क्योंकि अजित पवार सिर्फ 3 सीट जीत पाए, वो भी नवाब मलिक के बदौलत होगा, उनकी अपनी कोई वहाँ पे प्रभाव नहीं है। तो 8-9% तक सीमित गए हैं सेक्युलर पार्टियां। एक ही छोटी सी लेकिन बात करूंगा मैं कि आपने कहा नफरत की राजनीति खत्म हो गई मुंबई से। भाषाई की नफरत की राजनीति को झटका जरूर मिला है, लेकिन धार्मिक नफरत की राजनीति को फायदा भी मिल रहा है। इसमें तो बीजेपी भी माहिर है, नीतीश राणे को आगे कर करके भारतीय जनता पार्टी तो पूरा माहौल बनाने के लिए। मेघा जी ने बहुत अच्छी बात की इस बारे में। उन्होंने जो उनके निरीक्षण किए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बाकायदा, जैसे मैंने अजित पवार के बारे में कहा था कि ब्रीफ दे दिया, आपको असाइनमेंट करना है, आपको वोट कटुए का, उसी तरह से नीतीश राणे जैसे शख्स को आगे करके पूरे महाराष्ट्र में घुमा के किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को जवाब कौन देगा, और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना कौन साधेगा,